हमने नहीं की किसी की जिंदगी खराब, क्यों लोग हमारे पीछे पड़े हुए हैं। आखिरकार क्यों लप्पू और लप्पी बेचने पर मजबूर हुए झाड़ू पोछा बर्तन। आप लोग पहनिए जी टीशो की 700-800 की ज्वेलरी, मैं पहनूंगा 7 से 8 लाख की सोने की चेन। सो हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग सभी लोग घरों में बहुत अच्छे होंगे, प्यार से होंगे और खुश होंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे आने वाले नोटिफिकेशन आपको बहुत इजीली मिलते रहे। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं वेरी फेमस वेरी ट्रेंडिंग कपल हमारे लप्पू और लपिया के बारे में। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं वही फेक दिखावे वाले लोगों के बारे में। इन लोगों के बारे में बात करने से पहले आज आपको एक चीज बताते हैं कि ये जो जितने भी वाईटी पे क्रिएटर्स हैं ना, ये सो कॉल्ड क्रिएटर्स जो हैं, वो क्लिक बिट करना बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ये जान जाते हैं ना कि भाई हमारी वीडियोस पे व्यूज बहुत कम आ रहे हैं, तो ये वाला हथकंडा ये लोग अपनाते हैं। सेम, चाहे वो जगत भैया हो, जगत भौजी हो, चाहे भुट्टो रानी हो, कोई भी हो, ये लोग क्लिक बिट करना बिल्कुल नहीं भूलते हैं जब ये डाउन पे आते हैं। जी हाँ, जैसे कि भुट्टो रानी का हम लोगों ने देखा था 2-3 हफ्ते पहले, उन्होंने क्लिक बिट मतलब जो इनका थंबनेल है, ये थंबनेल ऐसा लगाते हैं कि आप क्लिक करने पे मजबूर हो जाओगे। भुट्टो रानी ने एक 2-3 हफ्ते पहले वो थंबनेल लगाया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि नेहा का आया कॉल, उसने क्या पूछा सचिन की पार्टी के बारे में। और हालांकि उस वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये इन लोगों की बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी होती है, जानते हैं कि व्यूज कमाए कैसे जाते हैं, तो ये लोग क्या थंबनेल ही इतना बढ़िया वाला लगा देते हैं कि आप लोग इनके थंबनेल पे जाओगे और जानना चाहोगे कि आखिरकार ये किसके बारे में बात करने वाले हैं। हालांकि इनके वीडियो में फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि ये चालाक है ना, ये सारे जितने भी क्रिएटर्स है भाई बहुत ज्यादा चालाक हो गए। ऐसे ही जगत भैया को ले लो। जगत भैया का क्या था, जगत भैया ने मतलब भी इन्होंने ऐसा थंबनेल डाला था कि लोग हमारी जिंदगी के पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ इन्होंने थंबनेल जो डाला हुआ था। हालांकि जब भुट्टो रानी ने भी जो थंबनेल डाला था ना, नेहा का आया कॉल, तो इनके में ऐसी लताड़ लगाई थी ना, इनकी खुद की ऑडियंस ने, किसी और की ऑडियंस ने नहीं, इनकी खुद की ऑडियंस ने भुट्टो रानी की ऐसी लताड़ लगाई थी ना। और बाद में फिर ये लोग कहते भी हैं, इनको इतनी गालियां पड़ने के बाद पता है ये लोग क्या बोलते हैं? गालियां भी तो उन्हीं को पड़ती है ना जिनमें कोई बात होती है, उन्हीं को गालियां पड़ती हैं जिनमें कोई कोई मतलब कुछ हो। हाँ, बिल्कुल सही कहा भुट्टो रानी, तुमने गाली तो पड़ने वाला काम करती हो और तुम में वो बात भी है। सही कह रही हो। गालियां तो तुमको ही पड़नी चाहिए ना, क्योंकि तुम में वो बात है, तुम में वो आग है और तुमको तो आदत है गालियां खाने की, तुमको मजा आने लगा है। जब तुम्हारी जनता ही तुमको गालियां देती ना, तुमको बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही बेहुदा इंसान हो तुम लोग, गालियां खा खा कर ही व्यूज लेने आते हो। तुम लोगों को डॉलर का नशा इतना ज्यादा हो गया है ना कि तुम लोगों को मजा आने लगा है गालियां खाने का। सच्ची में यार, तुम लोग कहाँ से आते हो, किधर से आए हो, किस मिट्टी के बने हुए हो? तुम लोगों को इतनी गालियां लोग देते हैं ना, लेकिन तुम लोगों के कानों में जूं नहीं रेंगती है, सच्ची में। और दूसरी तरफ वही जो मैं आपको बता रही थी, जगत भैया जो हैं, जो हमारे लप्पू भैया हैं, उन्होंने भी एक क्लिक बिट लगाया था, एक थंबनेल लगाया जिसमें उन्होंने लिखा था कि हमने किसी की जिंदगी खराब नहीं करी है, आखिर मतलब आखिरकार क्यों हो रही है, मतलब इन लोगों से इनको प्रॉब्लम, मतलब जगत भैया और ये जो जगत भाऊजी हैं, इन लोगों से इनको क्यों दिक्कत हो रही है, बेचारे लप्पू भैया ही जानना चाहते हैं। इन्होंने ऐसा थंबनेल लगाया था। वैसे सच बताओ लप्पू भैया, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या तुमने सच में किसी के साथ में गलत नहीं किया? थोड़ी सी भी अगर शर्म हया तुम में रह गई हो ना, तो सोच के बताना, क्या तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया? सीरियसली, सच्ची में। तुम वो इंसान हो ना, जब वो कंट्रोवर्सी हुई थी ना, तुम चाहते तो वो सारी चीजें रुक सकती थी, लेकिन तुमने अपनी लिमिट क्रॉस करके, मतलब इस लप्पू ने अपनी सारी हदें तोड़ के तुमने वो जो वाहियात हरकतें करी थी,
तुमने किसी की जिंदगी ही बर्बाद कर दी, ठीक है। और यहाँ पे बोलते हो कि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया, थोड़ी शर्म आ रही है ये वर्ड यूज करते हुए भी। तुम चाहते थे उस कंट्रोवर्सी को आराम से रोक सकते थे, बहुत आराम से रोक सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने गुस्से गुस्से में ताव में आकर तुमने इतना कुछ बोला है ना, तुमने इतना कुछ बोला है, और तुम्हें अपने उस बोलने का एक रत्ती भर पछतावा नहीं है। तुमने सोशल मीडिया पर आके एक औरत की, मतलब जो तुमने धज्जियां उड़ाई है ना, तुमने किसी की शादी तोड़ दी, ऑलरेडी एक कोई वो सिंगल मदर थी, तुमने सोशल मीडिया में आके ऐसा तार तार किया सिर्फ तुमने अपनी खुन्नस की वजह से। और बात करते हो कि तुमने किया ही क्या है। सही बात है, तुमने अगर किसी की शादी तोड़ दी तो तुमने किया ही क्या है। तुमने किसी का घर बर्बाद कर दिया तो तुमने किया ही क्या है। तुमने अपनी बीवी की इज्जत उछाल दिया कि ऑनलाइन, तो तुमने किया ही क्या है। तुमने अपनी माँ बाप की बेइज्जती कर दी तो तुमने किया ही क्या है जप्पू भैया। तुमने एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी बनते बनते, तो तुमने किया ही क्या है। सच्ची तुमने कुछ नहीं किया है। अरे कभी शांति से घर में, अपने घर के वो जो तुमने महल बनवाया है ना, जो शीश महल है तुम्हारा, कभी उस घर के एक किसी कॉर्नर में बैठ के कभी दिल से यहां से सोचना और सोच समझ के सोचना कि तुमने क्या किया है। जो तुम आज चौड़ में आके बोल रहे हो ना कि तुमने किया ही क्या है, अरे तुमने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम किसी के सगे नहीं निकले। थोड़ा सा अपनी जुबान पे कंट्रोल किया होता ना तो वो कंट्रोवर्सी नहीं होती और तुमने किसी की लाइफ बर्बाद नहीं करी होती। ठीक है, तुम्हारे साथ में जो हुआ, दोनों पक्ष की 50-50% गलतियां थी, लेकिन जब एक पक्ष शांत हो गया तो तुम अपनी जुबान बंद कर लेते ना। लेकिन तुम इतनी गंदगी पे उतारू हो गए ना, और कि तुमने सारी लिमिट ही क्रॉस कर दी। किसी औरत को आपको तार तार करने का कोई हक नहीं बनता है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, अगर आपको कोई दिक्कत थी भाई, सही में आपको अगर कोई दिक्कत थी उनसे, तो आपको ऑफलाइन चीजें सॉल्व करनी चाहिए थी, ना कि आपको ऑनलाइन आके ये सारी चीजों का बखेड़ा खड़ा करना था। लेकिन आपको तो कंटेंट चाहिए, कंटेंट का ही तो खेल है। आपको किसी की इज्जत की क्या परवाह है, आपको तो कंटेंट चाहिए। तो जो कि आपको मिला, आप रो रो के आए सोशल मीडिया पे, खूब बदनाम किया जैसे आप बड़े दूध के धुले थे। आपने मतलब इतना ज्यादा रायता फैलाया ना, इतना ज्यादा रायता फैला दिया कि वो समेटे नहीं समटा। आप पता है, मेरी नजर में वो इंसान हो जो भरोसे लायक नहीं है। ना आप अपनी बीवी के सगे हो, ना आप अपने माँ बाप के सगे हो, ना ही आप अपनी बहन के सगे हो। आप एक्चुअली किसी के सगे नहीं हो। अगर आप किसी रिश्ते में जब आते हो तो वो एक विश्वास का रिश्ता होता है। भले ही वो रिश्ता बाद में अगर कहते किसी रीजन से टूट जाए, लेकिन अगर किसी ने आपको अपनी पर्सनल बातें कुछ शेयर करी, आपसे अपनी जिंदगी खोल के रख दी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब वो रिश्ता टूटे तो आप उसको बिल्कुल नंगा कर दो आके भरे बाजार में। वो आपने किया है। जो आप बोल रहे हो ना हमने किया क्या है, ये आपने किया है। आपने एक औरत की इज्जत को उतार दिया भरे बाजार, ये आपने किया है। और तो सुनो, थंबनेल में ऐसा डालते हैं, ठीक है, कि हमने किया क्या है, और जब इनका वीडियो देखो जाके ना, क्योंकि इनकी आदत है ना, ये क्रिएटर्स जो है बहुत चालाक होते हैं। थंबनेल में भैया इन्होंने लगाया हमने किसी के साथ किया क्या है, क्यों हमारे पीछे लोग पड़े हुए हैं। और जब मतलब जनता जानने पे मजबूर हो जाए कि मतलब क्या बताना चाह रहा है, क्या मतलब कहना चाह रहा है ये अपने वीडियो में, तो जनता इनकी वीडियोस को देखने जाती है। पता है वीडियोस में क्या होता है, ये वहां पर टीसों के साड़ी कपड़े लत्ते बेच रहे होते, झाड़ू पोछा बेडशीट ये सब बेच रहे होते हैं। थंबनेल पे क्या लगा रहे हो और अंदर बेच रहे हो टीशों की चीजें। भाई गजब कर दिए हो यार, तुम दोनों मियाँ बीवी गजब कर दिए हो। ऐसे ही दूसरी तरफ जगत भाभी भी हैं, वो भी हर दूसरे तीसरे दिन उनके थंबनेल भी यही लगते रहते हैं, हमारा परिवार ही सब कुछ है, हम अपने परिवार के लिए ही जीते हैं, अपने परिवार के लिए ही मरते हैं। मतलब ये दोनों मियाँ बीवी भाई जबरदस्त क्लिक बेट खेलते हैं, जबरदस्त। और इनके वीडियोस में जस्ट अपोजिट होता है, अंदर थंबनेल में कुछ होता है और अंदर कुछ और ही बकैती बता रहे होते हैं।
मतलब अजीब बकलोल तुम लोग हो यार भैया, का बताएं। तुम लोग इतना ज्यादा ऑडियंस को चूतिया बनाए हुए हो ना कि मतलब बाहर अपना रोना रो रहे होते हो और अंदर टीस होके कपड़ा बेच रहे होते हो। यार तुम लोग कैसे लोग हो यार, थोड़ी सी भी शर्म नहीं रह गई तुम लोगों में। और आजकल हम इनका देख रहे हैं भैया, ये जगत भौजी और ये जो जगत भैया हैं, जगत भैया तो अपने बिजनेस में इतना खोए रहते हैं ना, इतना ज्यादा बिजनेस में खोए रहते हैं कि वो दिन भर टीसो का प्रमोशन ही किया करते हैं। ऐसे एक दिन हमने लप्पी का देखा था व्लॉग में, वो ऐसे बोली थी, अब पता नहीं अभी कितना वीडियो बनवाएंगे हमसे, अब हम तो थक गए हैं, कितना प्रमोशन करेंगे। मतलब इससे ये चीज नजर आ रही है कि अभी ये जो तुम लोग का ये जो प्रमोशन है ना, ये जो पीपी लिंक है तुम्हारा, मतलब ये तुम लोग ऐसा नहीं लगता जैसे जबरदस्ती कर रहे हो ना। ये अपनी जिंदगी ढंग से जी पा रहे हैं ना, एक दूसरे को टाइम दे पा रहे हैं। ये लोग इतना ज्यादा खो गए हैं ना टीसो के पीपी लिंक में, इतना वाईटी में खो चुके हैं ना कि ये लोग अपनी पर्सनल जिंदगियों को तो भूल ही चुके हैं सच्ची में। मतलब इन दोनों को एक दूसरे के लिए कोई टाइम ही नहीं है। दिन भर इन लोग की यही स्ट्रेटेजी होती है, आज कौन सा कपड़ा बेच दें, आज कौन सी बेडशीट बेच दें, आज कौन सा क्या बेच दें। ऐसा तुम लोग करते रहोगे ना तो भाई तुम लोग अपनी जिंदगी तो भूल ही जाओगे। इतना भी मत उसमें तरबतर इतना खो जाओ कि मतलब तुम अपनी पर्सनल जिंदगी ही भूल जाओ। छोटा लप्पू कैसे आएगा जब पीपी लिंक करती रहोगी। बाद में फिर उसी दिन बेवकूफों जैसी बोलोगी कि चलो आओ अब बहुत दिन हो गए तो लाओ टीसो में ही ढूंढ ले वो बच्चा जनरेट करने वाला लिंक। ऐसे ही दूसरी तरफ हमने एक लप्पी का ब्लॉग देखा था, उसमें लप्पी मतलब अपनी नंद के यहाँ जा रही थी घर में। वहां पे वो बोल रही, भैया हमने 15 मिनट में सब जल्दी जल्दी फटाफट से पैकिंग किया, हमने तो कुछ सामान नहीं रखा, हमने तो कुछ रख ही नहीं पाया, कुछ तैयारी नहीं कर पाए। लेकिन भाई साहब उनका जो वो अटैची थी, वो जो इनका बैग था, सब कुछ रखना भौजी भूल गई, लेकिन टीसो के कपड़ा रखना नहीं भूली प्रमोशन वाले। कमाल करती भौजी, तुम सारा चीजें रखना भूल गई लेकिन टीसो का प्रमोशन नहीं भूली। तुम्हारी तो आदत होगी, हमें तुम कैसा लगता है कभी कभी तुम सोती भी होगी तो वहां पे पीपी लिंक ही कर रही होती होगी सपने में, है किसी के घर जा रही हैं, अपना सामान पर्सनल रखना भूल गई। ऐसा भौजी बता रही हैं, ऐसा हम नहीं बता रहे। ऐसा भौजी अपने ब्लॉग में बता रही थी कि हम सारा सामान रखना भूल गए भैया, 15 मिनट में सब तैयारी करी है, और लेकिन टीसो के प्रमोशन के कपड़ा रखना नहीं भौजी बोली। और ऐसे ही ये जब जाते हैं अपनी नंद के घर में, एंटर मतलब करते ही इनका प्रमोशन चालू हो गया। वो चाय की ट्रे से लेकर बेड शीट तक हर चीज का प्रमोशन कर डाला उन्होंने, हर चीज का। बता, इनके दिमाग में इतना ऐसा, हमें तो ऐसा लग रहा था कि इन्होंने पहले ही से बोल दिया होगा अपनी नंद को कि इस ट्रे में हमारे लिए चाय लेके आना, ऐसी ये वाली बेडशीट बिछा देना, तो इससे क्या होगा ना, हम आएंगे तो इसी बहाने ये तुम्हारा मतलब प्रमोशन भी कर देंगे कि ट्रे यहाँ से ले सकते हो, इसका पीपी लिंक ये रहा, बेडशीट यहाँ से ले सकते हो, इसका पीपी लिंक ये रहा। मतलब हम क्या बताएं कि तुमने यार हर जगह जो तुम्हारा पीपी साला स्टार्ट हो जाता है ना, किसी के घर में गई हो कम से कम शांति से मिल लो जाके, वो ज्यादा बेटर है। हर जगह तुम लोगों के प्रमोशन ही क्यों घुसा रही था, मैं यही नहीं समझ में आता है। और दूसरी तरफ भाई एक चीज तो मानना पड़ेगा, ये जो भौजी है जब अच्छा इनके घर जाओ तो ये दाल चावल और वो आलू की भुजिया खिला के रफा दफा कर देती है। नंद के घर जाएंगी तो भैया उसकी नंद ने तो बढ़िया बढ़िया खाना बनाया सारा सब कुछ। तो इनकी जो लप्पी भौजी की जनता ने भाई जबरदस्त जो है लप्पी की लताड़ लगाई, भगवान कसम ऐसी लताड़ा लगाई है ना। उसमें से कुछ कमेंट मैंने देखे, मैं आपको बताती हूँ। एक लोगों ने कमेंट किया कि दूसरों के घर जाती है तो इसको 56 भोग चाहिए खाने में, और खुद के घर जब मतलब बुलाती है तो सड़ा सा मुंह बनाकर वही दाल राइस और आलू की भुजिया बना के रख देती है, वो भी सड़े से मुंह को लेकर। और इसके बाद दूसरों एक लोगों ने और कमेंट मतलब किया, उसमें लिखा है कि नन से सीखो कि रिश्तेदारों को खाना कैसे खिलाया जाता है। तुम्हारे घर में तो कोई आता है, तुम्हारा मुंह बन जाता है और पूरी दुनिया को बताती हो कि देखो मेरा कितना काम बढ़ गया, और बर्तनों को फेंक फेंक के मारती हो। ये हम नहीं कह रहे हैं, ठीक है ना लप्पी भौजी, ये हम नहीं कह रही, ये आपकी ऑडियंस कह रही है, हमने कमेंट पढ़े थे आपके।
या आपकी ऑडियंस आपको ऐसा बोल रही है, फिर आप लोग बोलते हो कि रिएक्शन चैनल वाले ऐसे बोलते हैं। अरे आपकी ऑडियंस भी आपके बारे में ऐसे बोलती है। आजकल तो लगता है आपकी ऑडियंस भी आपके बारे में जानने लगी है। लप्पी बाबूजी देख लो भैया, अब जो है हमें तो ऐसा लगता है तुम लोग ये दाल चावल और आलू की भुजिया से बाबूजी थोड़ा आगे बढ़ो, थोड़ा और कुछ भी सीखो। लेकिन हमें वही लगता है फिर तुम सीखोगी कब, क्योंकि तुम्हें तो पीपी लिंक से तुम लोग कुंभ जाते हो, वहां पर टीसो का प्रमोशन करते हो। तुम लोग किसी के घर मिलने जाते हो, वहां पे भी टीसो का प्रमोशन चल रहा होता है। तुम लोग हगने भी जाते होगे तो हमें लगता है वहां पे भी टीसो का प्रमोशन कर रहे होते हो। अरे तुमसे बड़े तो और भी बिजनेसमैन बड़े हुए हैं, इतना तो प्रमोशन वो नहीं करते हुए जितना तुम लोग करते हो। तुम लोगों ने तो साला अंबानी को भी फेल कर दिया है, वो भी इतना अपना प्रमोशन नहीं करता होगा रिलायंस का जितना तुम लोग टीसो का प्रमोशन करते रहते हो। दिन भर सोते जागते उठते बैठते किसी से मिलते, बस यही चीज तुम लोगों का लगा रहता है। तो दूसरी तरफ अब हम बात करेंगे कि जो हमारे जगत भैया है वो एक मॉल में गए शॉपिंग करने, ठीक है। वहां पर इन्होंने एक गोल्ड की चेन खरीदी, कुछ ऐसे 80-90 ग्राम की इनकी वो गोल्ड की चेन थी, ठीक है। वो लप्पू भैया को पसंद आई और लप्पू भैया ने वो खरीदी। अच्छी बात है, आपने खरीदी, आपने गोल्ड की चेन खरीदी, इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। भाई हमारे पास अगर पैसा होगा, हमारी जितनी औकात होगी हम उतना खरीदेंगे, ठीक है ना। और अगर हमें भगवान पैसा दे रहा है तो हम क्यों नहीं खरीदेंगे भाई। जाहिर सी बात है, हम तरक्की कर रहे हैं, पैसा आ रहा है तो हम खरीद सकते हैं, हम लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। पता है बुरा क्या लगता है, ये आप उस ऑडियंस को चूतिया बना रहे हो जो आपकी ऑडियंस जो आप पर भरोसा करके आपकी वीडियोस देख रही है। कुछ ऑडियंस नहीं होती है जो लोगों को मतलब बहुत ज्यादा मानती, बहुत ज्यादा प्यार करती, तो उनकी बातें भी मानती है कि अच्छा ये चीजें बता रहे शायद अच्छी होंगी तो हम भी परचेस करेंगे। तो बुरा यहां पर पता है क्या लग रहा है, आप पहनो सोने की चेन, ऑडियंस को बताते हो कि आप टीसो से खरीद सकते हो, टीसो से 1 ग्राम गोल्ड का जो आजकल चल रहा है आप वो खरीद सकते हो, वो एकदम गोल्ड जैसा लगता है, आप वो पहनो, वो बहुत अच्छा लगता है ये वो। और मतलब सिल्वर का कुछ लेना होगा तो आप बताते हो टीसो से ये खरीद लो। भाई आप जब गोल्ड का पहन रहे हो तो ऑडियंस को बेवकूफ क्यों बना रहे हो। आप भी पहनो ना फिर वही टीशो वाला, आप क्यों नहीं पहनते फिर वो टीशो वाला। आप तो पहन रहे हो वो गोल्ड की चेन 80-90 ग्राम वाली, और कहां से लूट कर कहां से ये पैसा आया, ये उसी ऑडियंस की वजह से आया है, ठीक है ना। जो ऑडियंस आपको प्यार दे रही है ना, उस ऑडियंस की वजह से ही आज ही आप गोल्ड की चेन खरीद पा रहे हैं, जिस ऑडियंस को आप चूतिया बना रहे हो इस यहां पर बैठकर। बारे लप्पू भैया, खुद पहिनो सोना और ऑडियंस पहिने 1 ग्राम गोल्ड। अब हमको ये बताइए, तुमने तो इन्वेस्ट किया गोल्ड में जो कि तुम्हारे इन फ्यूचर काम आएगा, है ना, काम आएगा कि नहीं आएगा। गोल्ड में लोग इन्वेस्ट क्यों करते हैं भाई, कभी कुछ दिक्कत पड़ी तो आप अपने गोल्ड को सेल कर सकते हो। बेचारी ऑडियंस जो टीसो से 1 ग्राम का बेचेगी उसको उसमें क्या फायदा मिलेगा। अरे बताइए ना हमको, उसमें क्या फायदा मिलेगा उसको। काहे को दोगलापन दिखाते हो ऑडियंस के साथ। जिस ऑडियंस के थ्रू इतना अमीर बने हो, जिस ऑडियंस के थ्रू वो जो तुम्हारी लपिया 4000 का फेस पाउडर लगा रही है, वही लपिया जो फाउंडेशन लगा रही है, जो ऑडियंस की वजह से ही आज तुम यहाँ जो शीश महल बना के जो उसके खोज पे बैठे हो, शीश महल के से नोक के ऊपर बैठे हो, उड़ रहे हो, उसी जनता को बेवकूफ बना के जनता को बोलते हो तुम लोग पहनो टीसो और मैं पहनूंगा 70 से 80 ग्राम का सोने का चेन। हाँ, बहुत नाइंसाफी है लप्पू भैया। तो जनता को क्यों मैनिपुलेट कर रहे हो, हैं? जनता को भी तो फिर सही चीज बताओ ना। कहते नहीं है जो कुछ लोग जिनका फेस नोन होता है, कुछ जनता होती है फॉलो करती है उन्हें, उनके नक्शे कदम पे चलती है। तो अगर आपकी जनता आपके नक्शे कदम पे चल रही तो उसको भी सही राय दीजिए, ठीक है ना। हर वक्त टीसो टीसो मत करिए, ठीक है। जनता पहनेगी टीसो, हम पहनेंगे गोल्ड, बहुत गलत बात है लप्पू भैया, हमको बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो अब मैं यहाँ पर सिर्फ जो ऑडियंस है मैं उनसे बोलूंगी,
समय रहते अपनी आंखें खोल लो, क्योंकि ये जितने भी क्रिएटर्स हैं ना, ये जो प्रमोशंस करते हैं, आपने कभी नोटिस किया है, ये जिस चीज का प्रमोशन करते हैं, जिन कपड़ों का प्रमोशन करते हैं, जिस बेडशीट का प्रमोशन करते हैं, जिन बर्तनों का प्रमोशन करते हैं, आपने कभी इनको यूज करते हुए देखा है? ये जिन कपड़ों का प्रमोशन करते हैं ना, ये कभी भी वो सिर्फ प्रमोशन के टाइम पर पहन के आपको दिखाते हैं, लेकिन ये कभी भी प्रमोशन के कपड़े नहीं पहनते, ये कभी भी प्रमोशन की बेडशीट नहीं यूज करते, ये कोई भी प्रमोशन की ये लोग कोई चीज यूज नहीं करते हैं। इनको सिर्फ व्यूज कमाने हैं। तो बेवकूफ मत बनिए इन लोगों की वजह से। इनको सिर्फ आपसे व्यूज चाहिए, इसलिए ये आते हैं, चीजों का प्रमोशन करते हैं, आप लोगों को बेवकूफ बनाते हैं कि ये लीजिए वो लीजिए। खुद तो कुछ यूज करते नहीं है, लेकिन जनता को सब यूज करवाना चाहते हैं। तो समय रहते आप लोग भी आंखें खोल लीजिए, क्योंकि अब टाइम है, हमें बेवकूफ नहीं बनना है ये फेक क्रिएटर्स के लिए, ठीक है ना। हम इनके नक्शे कदम पे चले जा रहे हैं, लेकिन इनको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आपका जो दिल करे आप वो काम करो, दिल की सुनो, इन लोगों की सुनने की जरूरत नहीं है आपको। और इस जगत भैया के चक्कर में आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सच बता रही हूं, क्योंकि ये वो इंसान है और इसके नक्शे कदम पे आप लोगों की चलने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो आदमी है। पहली बात तो मैंने पहले भी आपको बताई, विश्वास लायक नहीं है। अरे ये अपनी खुद बीवी को यूज कर रहा है, बीवी की कमाई पे खुद खा रहा है, उससे बिजनेस करवा रहा है, उससे प्रमोशन करवा रहा है, खुद उसी की कमाई पे खा रहा है। ये क्या किसी का सगा बनेगा? तो हमें ऐसे लोगों के मतलब फॉलोअर्स नहीं हमें बनना है, जो खुद का जिनका कोई वजूद नहीं है। तो वीडियो अभी बहुत लंबी हो रही है, इनके बारे में इतनी चीजें हैं कि एक वीडियो में वो कभी खत्म नहीं हो सकती। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, जो मैंने आज अपनी बातें रखी हैं, क्या लगता है, किस हद तक मैं सही हूं, क्या मैं गलत बोल रही हूं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, दिल से आपका शुक्रिया। जय श्री राम।